Bebag, the Outspoken. Podcast is for those who think. हमारा मुआशरा जो एक बेमिसाल नमूने की शक्ल में पूरी सरजमीन पर जलवा परेज है, हमारी आँखों के सामने एक हैरत कुन मौज़े से कम नहीं। यहाँ के अफराद तो कई मुमताज़ सिफ़ात के मालिक हैं। सिफ़ात की फ़हरिस्त इतनी लंबी है कि अगर उनका कलम बंद किया जाए तो एक लाइब्रेरी बन जाए। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसरन इन पन्नों में उनको समेट कर आपके सामने बयान कर लूँ। एक समाज की असल रूह तो उनके नौजवान ही होते हैं। हमारे नौजवान लड़कों और लड़कियों की रूहें तो खुद ही की उस बुलंद मंजिल को पहुंच गई हैं कि लगता है कि मेराज कर चुके हों और खुदा से हम कलाम हो रहे हों। उनके ख़यालात में तो तूफ़ान का जोश है, गहराई समंदर की। क्या ऐसा महसूस होता है कि फरिश्ते जोश में आकर खुदा के हुक्म के बगैर ही खुद इनके सामने सजदा बोझ न हो जाएं। उनकी अदाओं से इतना मुतासिर हो चुका हूँ कि जज्बात में बहकर इनकी शान में इतनी तारीफ़ें ना कर लूँ कि मौलवी साहब मुझ पर कुफ्र के फतवे न लगा दें। सो दानाई इसी बात में है कि हकीकत में आ जाएं। चलो फिर यही किया जाए और हकीकी मानू में पहले इन हुनरमंद नौजवान लड़कों की तारीफ़ें की जाएं। हमारे नौजवान लड़के या तो नशा करने में मुलव्विस हैं, या तो लड़कियां पटाने में लगे हैं, या फहश फिल्में देखने में अपना कीमती वक्त सर्व करते हैं। फिर रही हमारी नौजवान लड़कियां, वो या तो मेकअप के नए और लेटेस्ट प्रोडक्ट्स लाने और अपने चेहरों पर लगाने में लगी हैं, या तो कपड़ों की दुकानें खाली करने में। इसके अलावा दोनों लड़के और लड़कियां एक दूसरे के दिल तोड़ने में लगे हैं कि हालात अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि मालूम होता है कि अब किसी भी शख्स के सीने में मोहब्बत का दिल धड़कता नहीं होगा। फिर रहे हमारे बड़े हजरात, उनका क्या कहना। उनकी जितनी तारीफ़ें की जाए उतनी कम। उनका खुदा तो उनके घर हैं, घर के अफराद नहीं, बस घर इनके लिए थे, मगर यहाँ तो वही घरों के लिए हैं। फिर रहे हमारे बुज़ुर्ग यानी बूढ़े, वो या तो हज करके अपने नामों के आगे हाजी का लक़ब लगा कर ये समझ के कि इससे इनके ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ हो गए, तकिए से टेक लगाकर अपना रिटायरमेंट दे चुके हैं, या तो अपने बच्चों की शादियां करके जो इनके कंधों पे भारी भरकम बोझ के मानंद थे उतार कर इस इंतज़ार में बैठे हैं कि कब उनके बच्चों के बच्चे हो जाएं, और अगर वो भी हो चुका है तो कब इनके बच्चों के बच्चे शादी को पहुँचें, या इससे पहले ही वो खाक में मिलकर घास और फूलों की शक्ल इख्तियार करके कब्रिस्तानों की जीनत बन गए हैं। फिर रहे हमारे मजहबी अफराद, उनने ये हराम वो हराम के फतवों से ज़िंदगी को ही हराम कर दिया है, और तो और उनके यहाँ जीने के बजाय मरने पे ज़ोर है, क्योंकि इनके नज़रिए में तो ज़िंदगी मरने के बाद ही शुरू होगी, तो मरने पे ज़ोर न दिया जाए तो किस पर। और रहे हमारे असातिज़ा कराम, इल्म के रोशन चिराग, दानाई और हिकमत के चश्मे, कौम का दर्द अपने सीनों में लिए हुए, वो तो स्कूलों में जो कि बस पैसा कमाने की दुकानें हैं, अब उनके नायाब पुर्जे हैं। ऐसा समाज तरक्की की बुलंदियों को ना छुए और तारीख़ के पन्नों पे अपना सिक्का न जमाए, वो तो हो नहीं सकता। इन बातों को सुनकर आप सोचने लग जाएं, ये तवक्का करना तो मेरी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि हमारे यहाँ सोचना तो बहरहाल शैतान का काम है ना।